2 महीने बाद खुद देखिए, हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान के अंदर खुशी है जब दरों के अंदर 4 लाख रुपए कार में कम हो गए, कपड़ों के अंदर कम हो, रेस्टोरेंट में जाइए वहां कम, हर जगह कौन सी चीज ऐसी है जहाँ पे कटौती नहीं हुई। मुझे लगता है आत्मनिर्भर हमारा भारत बनेगा। नरेंद्र मोदी गलत सिद्ध हुए। ये निर्णय लिया हमने कि जो 8 साल की लूट की वापस रिफंड करो। इस सरकार से हम मांग करेंगे, अरे टैक्स में भी रिफंड की व्यवस्था है, इनकम टैक्स में भी रिफंड किया, तो आपने चोरी की रिफंड करो। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी की दरों को घटाया और ये इस बात का दावा किया जा रहा है कि आम लोगों को अब घटी जीएसटी की दरों का सीधा फायदा हो रहा है और लोगों को बड़ी बचत हो रही है। लेकिन क्या वाकई में लोगों को बचत हो पा रही है? आखिर व्यापारियों को कितनी बचत हो रही है और क्या इस पूरे जीएसटी को घटाने के पीछे वाकई में कोई विसंगतियां हैं या फिर लोगों को सच में फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल में व्यापारियों के बीच में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जीएसटी की घटी दरों का आम आदमी तक कितना फायदा पहुंच रहा है। हमारे साथ विवेक साहू जी मौजूद हैं। आप खुद व्यापारी संघ से जुड़े हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को घटाया है, नया स्लैब लागू किया है, क्या असर इसका आपको नजर आ रहा है? कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर अच्छाइयाँ हैं? देखिए, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने नवरात्रि के पहले प्रथम दिवस पर एक जीएसटी स्लैब को रिफॉर्म लाकर एक घटाने का प्रयास किया, वो वास्तव में स्वागतयोग्य है। परंतु एक अज्ञानतावश ना तो व्यापारी समझ पा रहा है, ना ही उपभोक्ता समझ पा रहा है कि क्या चीज़ों में कमी आई और किन चीज़ों में कमी नहीं आई। 18% और 28% जो जीएसटी का स्लैब था उसको घटा के 28 वाले को 18 या तो 5 किया है और 18% वाले को 5 किया है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उपभोक्ताओं को तो मिलने वाला है। पर एक बात और है कि अभी तक मार्केट में जिस प्रकार के रुझान हैं उस हिसाब से अभी तक जीएसटी कम दरों पे बेची नहीं जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन को बढ़ावा देने की हम जब बात करते हैं तो ऑनलाइन कंपनियों ने उसी दिन से अपनी जीएसटी दरें घटा दी। और आजकल मोबाइल सबके पास है। आज सपोज कीजिए मैं कोई चीज़ वस्तु खरीदने जाता हूँ और मार्केट में गया और उसका रेट 100 रुपये बताया, उस समय जीएसटी 18% थी। अब ऑनलाइन पे अगर मैं उसको जाकर परचेसिंग करता हूँ तो वो चीज़ मुझे 18 रुपये कम मिलना है। तो इस तरीके से ऑनलाइन पे जो जाकर वो कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं मार्केट से लूँ या ऑनलाइन से लूँ, उसे सिर्फ अपने रेट से मतलब है। तो इस तरीके से उनके रेट ऑनलाइन की ओर बढ़ावा हो जाता है और कहीं ना कहीं हम ये नुकसान करते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख से जो जीएसटी नई दरें लागू हुई है उसी पर आप अपना व्यापार करें, क्योंकि आपको जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आपको रिबेट ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, जो वस्तुएं बेची जा रही हैं उसमें कहा गया है सरकार की तरफ से कि लेबल लगाया जाए, ये बताया जाए कि पहले कितनी कीमत थी और अब कितनी कीमत हो गई। जी, अब जो लेवल का एक जो मैटर है वो ये है कि देखिए, इतनी जल्दी लेवल तो बदल नहीं सकते। तो सरकार ने एक हम लोग को ये छूट दी हुई है 4 महीने के लिए कि आप उसमें अपना नए रेट का लेवल लगा सकते हैं। उस पर आप पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, अगर हम उसमें लेवल पे अगर हम अपना लेवल लगाते हैं तो वो कानूनी बाधा पे कार्रवाइयाँ होती थी। आगे 4 महीने के लिए उसको बाधित किया हुआ है कि आप अपना लेवल लगा के नए रेट पे बेचें। ये उसमें बिल्कुल है। और ऐसा हो पा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी नए जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, अभी व्यापारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी नहीं मालूम हम किस तरीके का परचेस करना है, किस तरीके का परचेस नहीं करना है। अभी जो पहले चला आ रहा है ज्यादातर वही चल रहा है। तो लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बचत हो रही है कि नहीं? कीमतें घटी हैं कि नहीं? अभी तो कीमतें एफएमसीजी वस्तुएं की जो कीमतें हैं वो 99% घटना तय है, पर इसका असर अभी कम से कम 20 दिन बाद आपको मार्केट में दिखाई देने वाला। यानी अभी फेस्टिव सीजन में लोगों को फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा और नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कई जैसे जैसा नया माल आएगा वैसे वैसे उसको 100% फायदा होने वाला है। और कई कंपनियों ने जीएसटी रिटर्न स्वयं लेने को तैयार हो गई है, तो इसका फायदा। पर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो ये करना नहीं चाह रहे। उनको अभी ये समझ नहीं है कि अब भाई आपको तो जीएसटी पेड है, आपको कोई नुकसान नहीं है, आप करिए। पर क्या है, अज्ञानता बस ये सब हो रहा है। और दूसरा क्या है, सरकार को इसको समझाने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल बनाना था कि हम अपने व्यापारियों से, उपभोक्ताओं को इस मार्फत बात कर सकें कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है। अच्छा, कुछ ये विसंगतियां भी बताई जा रही हैं कि जैसे आटा है उसमें को जीएसटी में थोड़ी राहत दी है, लेकिन जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, क्या उसको फायदा हो रहा है? जो 2 किलो 5 किलो आटा लेता है, क्या उसको ये जीएसटी का फायदा मिल पा रहा है?
देखिए, आटे में जीएसटी तो ऑलरेडी कम नहीं करा है। उसका कारण ये है कि 5 किलो से लेके 25 किलो तक का जीएसटी है। तो अगर आम उपभोक्ता जो छोटा व्यक्ति है, नहीं एक दो घर का परिवार है, वो तो 5 किलो का ही लेता है ना। तो 5 किलो में अगर आटे में जीएसटी कम करना था तो उनको 0 कर देना था। जैसे मान लीजिए बीड़ी है, अब सरकार का कहना था कि बीड़ी गरीब आदमी पीता है, सिगरेट अमीर पीता है, तो उनने क्या करा, बीड़ी में जीएसटी 0 कर दिया। अब वो रेट नीचे कितना आएगा ये तो समय के ऊपर है। हालांकि वो चीज़ अलग हो गई, खाने की चीज़ें अलग हो गई, लेकिन खाने का आइटम जितना भी है उस पर जीएसटी पहले से जितना था उतना ही है। सिर्फ कन्फ्यूजन करेक्ट करने के लिए अब जैसे मान लीजिए बादाम है और भी चीज़ें, नमकीन है, उस पर 12 था तो 5 हो गया, लेकिन उसका रेट सरकार बताए विज्ञापन के द्वारा कि भाई पहले ये रेट था अब ये रेट हो गया, तो उसका कस्टमर का लाभ मिले। अब सिर्फ हो क्या लेकिन ये बार बार बात की जा रही है स्वदेशी को लेकर। यदि कोई ब्रांडेड चीज है तो उसमें तो रेट कम किए जा सकते हैं। जो स्वदेशी माल है, जो घर में बन रहा है, जो बाजार में बन रहा है, जो लोकल बन रहा है, उसमें रेट कैसे डिफरेंट तय होगा, इसको लेकर कुछ तय हुआ है? देखिए, स्वदेशी का जो अभियान था प्रधानमंत्री जी का, उसको सभी देश के संपूर्ण व्यापारियों ने बहुत जल्दी उठाया था और उसको तत्काल प्रभाव से मतलब इतना तत्परता से उठाया कि शायद कहीं नहीं उठाया होगा। लेकिन उसका भी एक समस्या यह दिख रही है सामने कि सरकार खाली इसको विज्ञापन के रूप में या प्लेटफार्म में उतारने की स्थिति में नहीं दिख रही है। अब व्यापारी तो अपना धंधा करेगा कि स्वदेशी बताएगा, व्यापारी तो अपना मेहनत कर रहा है, बता रहा लोगों को भाई स्वदेशी अपनाइए। लोग कैसे तय करेंगे कि स्वदेशी है विदेशी है? हाँ, बिल्कुल स्वदेशी अच्छा, विदेशी। एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कस्टमर की कहानी बताई कि बिस्किट लेने गया और उसने बोला अब तो बिस्किट के रेट कम हो गए, लेकिन उसको तो उसी कीमत पे बिस्किट मिल रहा है। निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि अभी पुराना माल उसके पास पड़ा हुआ है। अगर 5 रुपये MRP का माल उसके पास है तो वो 5 का ही बेचेगा। अगर उसके पास 3 का MRP का माल आ जाएगा तो 3 में बेचेगा। ये तो सरकार को टाइम देना था और कुछ ये समस्याएं आएंगी, उससे हम व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, आपके साथ पूरा व्यापारी। लेकिन लोग मांगने लगे, कस्टमर बिल्कुल मांगने लगे हैं। कल की ही घटना है, कल मेरे सामने की घटना है, और वो तो ये तक बोलने लगे थे कि मैं सीएम हाउस पे कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इससे व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो जिनायन है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी को लेकर जो बात हो रही है, कितना असर आपको नजर आ रहा है? लोग खरीद पा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? देखिए, स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बोला कि हमें स्वदेशी पे गर्व है। भोपाल ही ऐसा पहला शहर है जहाँ पे पूरे देश में सबसे पहले पोस्टर, बैनर, सब चीज़ें लगाई गई है। परंतु इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो सिर्फ व्यापारी करें ये ज़रूरी नहीं है। इसमें सरकार को स्वयं आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी से लेकर माननीय मोदी का मंत्रिमंडल, माननीय कर्मचारीगण, केंद्र सरकार में से अधीन जितने भी वर्ग हैं, सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की जिम्मेदारी उनको तय करना चाहिए। पता चल रहा है आप बाहर की घड़ियां पहन रहे हैं और सब चीज़ें आपके यहाँ जब स्वदेशी नहीं होगा तो नीचे के लोग कैसे स्वदेशी अपनाएंगे। और देख सको, और सबसे बड़ी बात, जब लेवल तय होता है तो जैसे नॉन वेज है उसका लेवल आप किसी भी मार्किंग में देखेंगे तो रेड कलर का मार्किंग होता है, उसी तरीका वेज का ग्रीन होता है। इसी तरीके से सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वे लेवल पर ऐसी मार्किंग बनाए ताकि जो ग्राहक है वो तुरंत समझे कि ये माल मैं स्वदेशी खरीद रहा हूँ और ये माल विदेशी है। आज हिंदुस्तान लीवर नाम रखने से कोई स्वदेशी नहीं होगा, वो बाहर की कंपनी है, पर अज्ञानतावश हिंदुस्तान लिखा है तो लोग हिंदुस्तानी समझ के उसको ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश होता है। तो सरकार का भी ये एक काम है कि हम किस तरीके से व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को या और अन्य नीचे लेवल तक हम कहते सकते हैं। देखिए, तहसील स्तर, गाँव और नीचे जाए गाँव तक, तो ये सब चीज़ें वहाँ इतना नहीं समझ में आती। अभी चलो अपन शहर और मेट्रो सिटी में बात कर रहे हैं, पर नीचे जब स्तर तक बात होती है तो सिर्फ वो लेवल ही समझ सकते हैं कि ये रेड लेवल है, ये नॉन वेज का है, ये ग्रीन लेवल है तो ये वेज का है। और इसी तरीके से स्वदेशी वस्तुओं को आपको समझाना है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपको एक लेवल तो बनाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई व्यापारियों की, लेकिन आम आदमी जीएसटी की घटी दरों को लेकर क्या सोच रहा है? सर, आम आदमी कितना प्रभावित हुआ है, कितनी उसकी बचत हो पा रही है, और जो उद्देश्य था कि आम आदमी का जो है सशक्त हो, कितना सशक्त हो पा रहा है? जीएसटी के रेट घटने से निश्चित ही अगर ये लागू होता है और हो रहा है तो आम आदमी को इससे राहत तो है, लेकिन अभी आम आदमी उसको महसूस नहीं कर पा रहा है कि कई जगह जैसे वो जाता है तो उस घटी हुई दरों पर उसको सामान नहीं मिल पा रहा है और वो कन्फ्यूजन में है कि अभी ये घटा है कि नहीं घटा, क्योंकि वस्तुओं पर जो MRP प्रिंट है दुकानदार अधिकतर उसी MRP पे प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। तो ये ज़रूरी है कि उस दर को
काट के और नई जीएसटी माइनस करके दर लिखी जाए तो शायद आम व्यक्ति को ये महसूस होगा कि हमें घटी हुई दरों पर सामग्री मिल रही है। मान लीजिए कोई वस्तु 50 रुपये की आ रही थी और उसमें 18% जीएसटी जुड़ी हुई थी, वो 50 रुपये का रेट था। अब जो 5% जीएसटी के बाद उस सामग्री मिल रही है उसकी कीमत, उस कीमत को काट के उस जीएसटी को घटा के उस पर लिखी जाना चाहिए, तब उसे महसूस होगा कि हमें वास्तव में फ़ायदा हुआ। अब सर कहा जा रहा था कि त्योहारी सीजन आएगा तो लोगों को फायदा होगा, उनकी बचत होगी, बाजार उठेगा, उस तरीके से कुछ नजर आ रहा है क्या? आखिर कहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर दिक्कत नजर आ रही है? नहीं, जब बाजार उठेगा, ये सही है, रेट कम हुए हैं तो आम पब्लिक को तो फ़ायदा होगा ही। और आम पब्लिक जब जीएसटी घटने के बाद ख़रीदारी करने जाएगी तो उनका बजट निश्चित ही कम लगेगा। जहाँ वो 5,000 की चीज़ खरीद के लाते थे और अब उस 5,000 में उन्हें अधिक सामग्री मिलेगी, या उस 5,000 की चीज़ खरीदने में उन्हें कम राशि खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान को लेकर बात हुई थी कि आम आदमी की जो जरूरत है वो रोटी कपड़ा मकान है, और अब वो जो घटाई गई दरें हैं वो सीधे इनको प्रभावित करेंगी। आपको लग रहा है कि ये जरूरतें पूरी हो पाएंगी? अगर ईमानदारी से घट रही हैं तो वास्तव में पूरी होगी। अब जैसे रोटी की आपने बात उठाई, अभी हमारे एक सज्जन ने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार का रोटी जो साधन है, सबसे पहला उसका उद्देश्य आटे का ही रहता है। अब सरकार ने 5 किलो से 30 किलो पे जीएसटी, 25 किलो पे जीएसटी लगा दी। अब गरीब तबका तो 5 किलो का ही आटा खरीदता है और उस पर आप जीएसटी ले रहा हो। जीएसटी के पहले 25 किलो से ऊपर नहीं ले रहा है। 25 किलो 200 ग्राम है तो उस पर जीएसटी नहीं लग रही। ये तो एक गलत बात है ना। जो व्यक्ति पहले बगैर जीएसटी के 5 किलो का आटा अगर 162 रुपये का खरीदता था, आज जीएसटी 5% लगने से 167 रुपये का उसको मिल रहा है। तो आम पब्लिक तो और परेशान हो रही है। पहले 30 किलो की पैकिंग। अच्छा, आपने सोचा था कि जैसे सरकार ने ऐलान किया कि अब जीएसटी की दरें कम होंगी, तो आपने कुछ सोचा था कि आपका ये भला होने वाला है, और वो हो पाया क्या? ये सोचा तो था। अब उस भले के लिए अपने को पहले मार्केट में निकलना पड़ेगा। जो अपन ने जो चीज़ें सोची हैं उनकी खरीदारी करना पड़ेगी, तब ये महसूस होगा कि वास्तव में राहत मिली कि नहीं मिली। इसी सरकार ने लागू की और कहा कि अब दरें कम होंगी और लोगों को फायदा होगा, हो रहा है क्या? अभी तक तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, अभी तक तो फायदा नहीं पहुंचा किसी। आपको लगता है कि सरकार ने बोला कि जो जरूरत की चीजें हैं वो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ मिल पा रहा है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। जैसे घरेलू सामान पे कहा था कि होगा, तो कितना 1 रुपये पर किलो पे और उस पे होगा। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 को लागू जरूर कर दिया गया है, और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि आम लोगों को बचत होगी, आम लोगों को सीधा फायदा होगा, और जीएसटी की घटी दरों से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि जीएसटी की दरें भले लागू कर दी गई हैं, लेकिन उनको अभी तक बाजार में लागू नहीं किया गया है। उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी, और क्या वाकई में जो विसंगतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं कि आटे की कम दरें हैं तो उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है, ज़्यादा दर है तो उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, ऐसे तमाम तरह की जो विसंगतियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।